23वां अध्याय देवताओं तथा भगवान विष्णु की सामान्य पूजा विधि। नारद जी बोले, ब्रह्म ऋषियों, अब मैं पूजा की विविधता का वर्णन करूंगा, जिसका अनुष्ठान करके मनुष्य संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। हाथ पैर धोकर आसन पर बैठकर आचमन करें, फिर मौन भाव से रहकर सब ओर से अपनी रक्षा करें। पूर्व दिशा की ओर मुंह करके स्वास्तिक का आसन या पद्मासन आदि कोई सा आसन बांधकर स्थिर बैठे और नाभि के मध्य में स्थित धुएं के समान वर्ण वाले प्रचंड वायु रूप यम बीज का चिंतन करते हुए अपने शरीर से संपूर्ण पापों को भावना द्वारा पृथक करें। फिर हृदय कमल के मध्य में स्थित तेज की राशिभूत क्षीण बीज का ध्यान करते हुए ऊपर नीचे तथा अगल बगल में फैली हुई अग्नि का प्रचंड ज्वालाओं से उस पाप को जला डालें। इसके बाद बुद्धिमान पुरुष आकाश में स्थित चंद्रमा की आकृति के समान किसी शांत ज्योति का ध्यान करे और उससे प्रवाहित होकर हृदय कमल में व्याप्त होने वाली सुधामय सलिल की धाराओं से जो सुषमा योनि के मार्ग से शरीर की सब नाड़ियों में फैल रही है, अपने निष्पाप शरीर को आप्लावित करें। इस प्रकार शरीर की शुद्धि करके तत्वों का नाश करें, फिर हस्त शुद्धि करें। इसके लिए पहले दोनों हाथों में अस्त्र एवं व्यापक मुद्रा करें और दाहिने अंगूठे से आरंभ करके करतल और करपृष्ठक न्यास करें। इसके बाद एक एक अक्षर के क्रम से 12 अंगों वाले दंताक्षर मूल मंत्र का अपने देह में 12 मंत्र वाक्यों द्वारा न्यास करें। हृदय, सिर, शिखा, कवच, अस्त्र, नेत्र, उदर, पीठ, बाहु, उरु, घुटना, पैर, ये शरीर के 12 स्थान हैं। इनमें ही दादाक्षर के एक एक वर्ण का न्यास करें। ओम ओम नमः हृदये, ओम नमः नमः शिरसि, ओम ओम नमः शिखायाम। फिर मुद्रा समर्पण कर भगवान विष्णु स्मरण करें और अष्टोत्तर मंत्र का जाप करके पूजन करें। बाएं भाग में जल पात्र और दाहिने में पूजा का सामान रखकर अस्त्राय फटह मंत्र से उसको धो दें। इसके पश्चात गंध और पुष्प आदि के युक्त 2 अर्ध पात्र रखें। फिर हाथ में जल लेकर अस्त्राय फटह इस मंत्र से अभिमंत्रित कर योगी पीठ को सींच दें। उसके बाद मध्य में भाग रग में सर्वव्यापी चेतन ज्योतिर्मय परमेश्वर श्री हरि का ध्यान करके उस योगी पीठ पर पूर्व आदि दिशाओं के क्रम से धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, अग्नि आदि दिक्पाल तथा अधर्म आदि के विग्रह की स्थापना करें। उस पीठ पर कच्छप, अनंत, पद्म, सूर्य आदि मंडल और विमला आदि शक्तियों की कमल के केसर के रूप में और ग्रहों की कर्णिका के स्थापना करें। पहले अपने हृदय में ध्यान करें, फिर मंडल में आह्वान करके पूजन करें। क्रमशः अर्घ्य, पाद्य, आचमन, मधुपर, स्नान, वस्त्र, यज्ञोपवीत, आभूषण, गंध, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य आदि को पुंडरीकाक्ष विद्या से अर्पण करें। मंडल के पूर्व आदि द्वारों पर भगवान के विग्रह की सेवा में रहने वाले पार्षदों की पूजा करें। पूर्व के दरवाजे पर गरुड़ की, दक्षिण द्वार पर चक्र की, उत्तर वाले द्वार पर गदा की और ईशान तथा अग्निकोण में शंख एवं धनुष की स्थापना करें। भगवान के बाएं दाएं 2 तुल्य, बाएं भाग में तलवार और चर्म दाहिने भाग में लक्ष्मी और वाम भाग में पुष्टि देवी की स्थापना करें। भगवान के सामने वनमाला, शीवत्स और कौस्तुभ को स्थापित करें। मंडल के बाहर दिक्पालों की स्थापना करें। मंडल के भीतर और बाहर स्थापित किए हुए सभी देवताओं की उनके नाम मंत्रों से पूजा करें। सबके अंत में भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। अंगों सहित पृथक पृथक बीज मंत्रों से और सभी बीज मंत्रों को एक साथ पढ़कर ही भगवान का अर्चन करें। मंत्र जप करके भगवान की परिक्रमा करें और स्तुति के पश्चात अर्घ समर्पण कर हृदय में भगवान की स्थापना कर डालें। फिर यह ध्यान करके कि पर ब्रह्म भगवान विष्णु मैं ही हूँ, इस प्रकार अभेद भाव से चिंतन करके पूजन करना चाहिए। भगवान का आह्वान करते समय
आगच्छ इस प्रकार पढ़ना चाहिए और विसर्जन के समय क्षमस्व इस योजना करनी चाहिए। इस प्रकार अष्टाक्षर आदि मंत्रों से पूजा करके मनुष्य मोक्ष का भागी होता है। यह भगवान के एक विग्रह का पूजन बताया गया। अब 9 व्यूहों के पूजन की विधि सुनो। दोनों अंगूठों और तर्जनी अंत आदि में वासुदेव, बलभद्र आदि का न्यास करें। इसके बाद शरीर में अर्थात सिर, ललाट, मुख, हृदय, नाभि, भ्रूण, अंग, जनु और चरण आदि में अंगों से न्यास करें। फिर मध्य में एवं पूर्व आदि दिशाओं में पूजन करें। इस प्रकार एक पीठ पर एक व्यूह के क्रम से प्रवृत्ता 9 व्यूहों के लिए 9 पीठों की स्थापना करें। 9 कमलों में 9 मूर्तियों के द्वारा पूर्ववत 9 व्यूहों का पूजन करें। कमल मध्य भाग में जो भगवान का स्थान है उसमें वासुदेव जी की पूजा करें।